ज़्यादा है फंक्शन और इधर से ज़्यादातर हम लोग इसको यूज़ करते हैं इलस्ट्रेशंस पर, ठीक है? और ये पूरा वैसे तो सॉफ्टवेयर रास्टर बेस है, लेकिन हो सा ये हमारे पास पेन टूल है, ठीक है? इसके जो से दोनों पार्ट्स वगैरह होंगे, जो भी हम इसके ऑप्शंस वगैरह पढ़ेंगे, वो वेक्टर बेस होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी जो से डायरेक्शंस वगैरह, ठीक है? वो वेक्टर्स पर डिपेंड कर रही हैं, ठीक है? यहाँ पर ये मेरा पड़ा हुआ है पेन टूल, ठीक है? तो क्या कहते हैं, जिसको मैं पी से भी ले सकती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास पेन टूल है, ठीक है? इसका यूज़ कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन पे आपके पास 2 ऑप्शंस पड़ी हैं, एक शेप, ठीक है? दूसरा पाथ। तो क्या कहते हैं, शेप वगैरह हम तब यूज़ करते हैं जब कोई हम शेप ले रहे हैं, ठीक है? उसके ऊपर कोई वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको शेप को यूज़ करते हैं। और पाथ ना नेम से पता चल रहा है कि हम लोगों ने कोई पाथ वगैरह ड्रॉ करने हो, तो तब हम इस पाथ के ऑप्शन लेते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको शेप का बता देती हूँ, ठीक है? मैं शेप को सिलेक्ट करती हूँ और अब मैं ये शेप स्टार्ट कर रही हूँ। अब हम कोई भी शेप ले सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, इसके पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। मैं कोई भी शेप्स अपनी मर्ज़ी से ले रही हूँ। और ये देखिए, जैसे ही मेरे पास एक एंडिंग पॉइंट आया, ठीक है? तो यहाँ पर एक नॉट सा बना आ रहा है। यहाँ पर आके मैं अगर ओके करती हूँ, मेरे पास ये पूरी शेप रेडी है, ठीक है? और देखें, शेप का कलर अगर मुझे चेंज वगैरह करना हो, तो वो यहाँ से मैं कर सकती हूँ आराम से। कोई भी फिलिंग करनी हो, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर येलो कलर करना चाह रही हूँ, तो ऐसे कलर हो जाएगा। कोई और मैं कलर करना चाह रही हूँ, तो ये शेप्स के कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ, ठीक है? और फिल तो ये हो गया और साथ में ये स्ट्रोक है। अगर मैं इसके इर्द-गिर्द कोई भी लाइन बनाना चाह रही हूँ, ठीक है? इसके एजेस पर, तो वो कैसे बनेगी? स्ट्रोक में अगर कोई अप्लाई करती हूँ, जैसे ब्लैक कलर की अप्लाई कर रही हूँ, तो ब्लैक कलर में कर देगा। और अगर मैं किसी और कलर में करना चाहूँ, तो किसी और कलर में भी मैं इसको कर सकती हूँ। या मैं इसकी स्ट्रोक भी ले सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से, ठीक है? कि मेरे पास स्ट्रोक किस कलर की होनी चाह रही है। अगर मुझे जिस लाइन में चाहिए तो ये आएगी, अगर मुझे डॉटेड में चाहिए तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है? तो ये इसके हैं और आगे इसके मज़ीद ऑप्शंस यहाँ से मिलेंगी, ठीक है? कि मुझे कैप्स किस तरह के चाहिए, राउंड चाहिए, तो देखिए अगर आपके पास ये है तो ये बर्ड्स हैं, ठीक है? अगर मैं राउंड लेती हूँ, तो राउंड में देखिए अप्लाई करती हूँ और देन स्क्वायर में भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है? मैं इसको ओके करती हूँ, जैसे ये है और ये है, ठीक है? देखिए इसको मैंने राउंड में लिया तो थोड़ा सा बहुत राउंड में आ गया है। अब मैं इसकी लाइन जो सी मैं लेती हूँ, जैसे मैं ये ले रही हूँ स्ट्रेट लाइन, बाद में मैं इसके जोन-सी है विड्थ कैसे ले सकती हूँ ज़्यादा थोड़ी-सी, मैं इसको बढ़ाने से इसकी जोन-सी वो है विड्थ जोन-सी है लाइन की, वो स्ट्रोक की, वो बढ़ जाएगी, ठीक है? और ऐसे मैं इसको कम भी कर सकती हूँ, ठीक है? मैं इसको यहाँ तक लेती हूँ बहुत बहुत कम। और स्ट्रोक को अगर मैं नहीं लेना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि नहीं ये बहुत अच्छी नहीं लग रहा, तो हम इसको यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ, तो मैं इस ऑप्शन को प्रेस करूँ तो ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है? और कोई किसी भी टाइप की मैं कोई भी शेप को कर सकती हूँ, ठीक है? अगर मैं इसकी फीलिंग नहीं लेना चाह रही, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पे कलर को क्या कर देती हूँ, क्रॉस करती हूँ, तो ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है? इसके अंदर कोई भी कलर फिल नहीं होगा, लेकिन मेरे पास लाइन्स की कोई भी शेप रेडी हो सकती है, ठीक है? और फिर जैसे कि मैं इसको येलो कलर ही लेती हूँ। अब मैं एक ऐसी शेप बनाना चाह रही हूँ जिसके पास थोड़े-से कर्व्स हैं, ठीक है? तो मैं वो भी लेती हूँ। वो कैसे ले सकती हूँ, जैसे मैंने ये एक पॉइंट लगाया, जैसे ही मैंने इसका सेकंड पॉइंट लगाना है, तो बगैर इस पॉइंट को छोड़े, इसके ऊपर से फिंगर को हटाए, मैं इसको ऐसे मूव करना स्टार्ट करती हूँ। जिस तरफ को ड्रैग करूँगी, उस तरफ का वो एंगल मुझे शो करना शुरू कर देगा। वो मैं अपनी मर्ज़ी से जैसा भी चाहे ले सकती हूँ, ठीक है? जैसे मैं इसको यूँ चाह रही हूँ कि ये मेरे पास ऐसा आ जाए, ठीक है? और फिर मैं चाह रही हूँ कि अब मेरे पास यहाँ पर एक बने,
तो मैं इस वाले एज को खत्म करती हूँ। वो कैसे खत्म होगा, अगर मैं जिस पॉइंट पर मैंने एंड किया वहां पर लाकर ऑल्ट प्रेस करके ओके करती हूँ, तो मेरा ये एक जो सा उसका बना था पाथ, वो एक डिलीट हो जाएगा। ठीक है। जैसे मेरे पास ये 2 हैंडल्स थे, उसमें से मेरे पास एक हैंडल डिलीट कर दिया और अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको यहाँ पर लूँ और उसको भी थोड़ा-सा कर्व कर दूँ। ठीक है? ग्रीन मैं एक लेती हूँ। सॉरी। अच्छा, अगर मेरे पास कोई रॉन्ग हो जाए, अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए था, ये मेरे से गलत हो गया है, तो अगर आप स्पेस बार करेंगे तो वो एक पॉइंट जो है वो बैक चला जाएगा। ठीक है? यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है? पहले मैं इसको खत्म करती हूँ, ऑल्ट प्रेस करके, देन मैं इसका एक यहाँ पर लेती हूँ और फिर मैं इसमें एक हैंगिंग पॉइंट लेती हूँ। ऐसे में इसकी कोई भी शेप रेडी कर सकती हूँ, उसके करके क्या कहते हैं उसके एजेस के ऊपर और प्रेस करके, तो मैं अगर उसका एक हैंडल डिलीट करके तो मैं उसको आगे कोई मज़ीद शेप लेकर जाना चाहूँ, कर्व पाथ बनाना चाहूँ, तो मैं इसको इज़िली कर्व में लेकर आ सकती हूँ। ठीक है? अब मैं चाहती हूँ कि जो से ये वाला पॉइंट है ये खत्म हो जाए, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। वो मैंने आपको बता दिया था, अब उसको स्पेस बार करके उसके एक्शन को डिलीट करके, तो मैं ये जो सी न्यू लेयर आई है इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है? ऐसे मैं इसके अंदर फिलिंग करना चाहूँ तो मैं फिर अगेन कोई भी फिलिंग कर सकती हूँ। जैसे मैं पिंक करती हूँ, ब्लू करती हूँ, ठीक है? कोई भी मैं इसके अंदर फिलिंग करके इसको फिल अप कर देती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास था पेन टूल। अब मेरे पास एक पेन टूल यहाँ पे पड़ा हुआ है, फ्री पेन टूल। वो ये पेन टूल ऐसा है कि मैं इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकती हूँ, कैसे भी फ्रीली मूव कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और जैसे-जैसे मेरा पेन मूव कर रहा है वैसा-वैसा ये करके और एंडिंग पॉइंट पे लाकर इसको एंड कर रहा है, ठीक है? तो ये फ्रीली या मैं कैसी भी शेप ड्रॉ कर सकती हूँ इससे। और इसके लिए भी सेम यही है, ठीक है? ऊपर जो से इसके ऑप्शंस हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट मैं लेती हूँ, यहाँ पर लास्ट में एक कन्वर्ट पॉइंट टूल है, ठीक है? इसको यूज़ करना बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ये लेती हूँ कन्वर्ट टू द पॉइंट। तो जिस जगह पर मेरे पास कोई भी सिलेक्शन ले रही थी, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो वो उसको स्ट्रेट कर देगा, ठीक है? जहाँ-जहाँ मेरे पास सिलेक्शन मैं चाह रही हूँ कि भई यहाँ पर मुझे ये सिलेक्शन नहीं चाहिए थी, जो जहाँ पर लाकर मैंने उसकी सिलेक्शन ली थी, तो अगर मैं वहाँ पर जाके इसको ओके करूँ, तो वो मुझे स्ट्रेट दे देगा, ठीक है? जैसे मैंने इस पॉइंट पर लाकर एक कर्व ड्रॉ किया था, तो जैसे मैं इसके ऊपर लाकर ओके किया, तो उसने इसको क्या कर दिया, स्ट्रेट कर दिया, ठीक है? देखिए, जहाँ पर मेरा ये कर्व ड्रॉ हुआ था, अगर मैं यहाँ से कन्वर्ट पॉइंट टूल सेलेक्ट करके जहाँ पर मेरा था सिलेक्शंस, वहाँ पर लाकर अगर मैं ओके करती हूँ, ठीक है? जैसे यहाँ पर ये देखिए इसने शो कर दिया कि भी आपकी लाइन में यहाँ पर एक एज था, ठीक है? वहाँ पर लाकर देखिए मेरा माउस पे वो भी एक इंडिकेटेड जैसे साइन है वो भी थोड़ा-सा चेंज है। अगर मैं आके ओके करती हूँ, तो वो मुझे लाइन को स्ट्रेट कर देता है, ठीक है?
तो इसलिए मैं अगर चाह रही हूँ कि नहीं भी मुझे ये वाला नहीं चाहिए था, तो मैं इस तरह से उसको रिमूव कर सकती हूँ। अच्छा, अब मैं पेन टूल को आपको बताती हूँ यूज। अगर किसी इमेज पे मैं ड्रॉ करना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक इमेज ओपन करती हूँ। मैंने यहाँ पर एक बॉटल को किया था फॉर एग्जाम्पल। देखिए, मेरे पास एक ये मैंने बॉटल लिया, ठीक है। अब मैं पेन टूल का इसके ऊपर यूज करना चाह रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से पेन टूल को लेती हूँ, ठीक है, लेकर मैं इसको ड्रॉ करना शुरू करती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, थोड़ा सा कम, लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर लेती हूँ, यहाँ पर। देखिए, साथ साथ में उसके कर्व्स ड्रॉ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सोचती हूँ, स्ट्रेट। देखो, मैंने पूरी बोतल को एक उसके ऊपर शेप ड्रॉ कर दिया अपने पेन टूल से, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, देखिए, अगर मैं यहाँ पर ब्लैक जो एरिया नजर आ रहा है इसके ऊपर प्रेस करती हूँ, तो मेरे पास ये देखिए यहाँ पर जो सी शेप मैंने ड्रॉ की है वो खत्म हो जाएगी। ऐसे ओके करने से वो चीज खत्म हो जाएगी। मतलब कि अगर मैं बैकग्राउंड को रिमूव भी करती हूँ, यानी कि अगर क्रॉस करती हूँ, तो क्या होता है, देखिए मेरे पास ट्रांसपेरेंट में कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं बैकग्राउंड को क्रॉस करती हूँ, तो मेरे पास एक पूरी शेप जो मैंने ड्रॉ किया है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसके थ्रू क्या कर सकती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि भी मेरे पास जो मैंने ये सिलेक्शन ड्रॉ किया है ये मेरे पास एक अलग फॉर्म में आ जाए, तो मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करूंगी, ठीक है, तो मेरे पास एक शेप अलग से ड्रॉ हो जाएगी। देखें, ये वाली शेप अलग से थी,
और ये अलग से, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि नहीं भी मेरे पास जो सी ये शेप है, मैं इसको कंट्रोल से प्रेस करते हैं तो देखिए वैसी सिलेक्शन मेरे पास देखिए वैसी ही शेप मेरे पास सिलेक्ट हो सकती है। और अगर मैं इसको फिलअप करना चाहती हूँ तो मैं वहां से फिलअप कर सकती हूँ अपनी मर्जी से कोई भी कलर्स लेकर, तो मैं इसको यहाँ से फिलअप कर सकती हूँ। यहाँ से लेकर तो मैं उसको कोई भी कलर दे सकती हूँ, ठीक है। अब मैं अगर पेन टूल मैंने एक ये करवाया, एक पेन टूल और एक कन्वर्ट द पॉइंट टूल। नेक्स्ट अगर मैं लेती हूँ एक कोई न्यू फाइल, ठीक है, जैसे मेरे पास एक न्यू फाइल ओपन हो गई है। मैं टेक्स्ट टूल ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी टाइप करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एयर फॉन्ट ले रही हूँ तो मैं एयर को ही टाइप करती हूँ। इसको फ्री ट्रांसफॉर्म करती हूँ कंट्रोल प्लस टी से, थोड़ा सा बड़ा इसको करती हूँ करके, तो इसको मैं वाइट बना कंट्रोल के प्रेस करती हूँ। इसको थोड़ा सा अलग शेप देकर देखिए मैंने इसको एक टाइप किया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, इसके ऊपर कुछ अप्लाई करना चाह रही हूँ, ठीक है, जिसको मैंने आपको कहा था मैं मैक्स मास्क टूल की बताऊंगी आपको, ठीक है। मैं वो इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी चीज पड़ी है, कोई पिक्चर पड़ी है, मैं उसको उसके ऊपर पेस्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैं वो कैसे कर सकती हूँ, अब मैं यहाँ पर एक पिक्चर ड्रैग करती हूँ, जैसे मेरे पास ये पिक्चर पड़ी थी, मैं इसको इसके ऊपर यहाँ पर लाके ड्रैग करवाती हूँ, ठीक है। और इसको फ्री ट्रांसफॉर्म में इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। मैं इसको क्या करती हूँ, इसको इस पिक्चर इसको जहाँ जहाँ पर मैंने टाइप किया मैं इसके ऊपर लेकर आती हूँ, जैसे मेरे पास उसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरा दूसरी ये वाली पिक्चर है वो मेरी इस वाली कहते हैं टैब के ऊपर पेस्ट हो जाए। तो मैं अगर इसको यहाँ पर रखती हूँ, ध्यान रहे कि ये वाली लेयर ऊपर ही होनी चाहिए। अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए क्रिएट क्लिपिंग मास्क आएगा, ठीक है, मास्क। अगर मैं इसको ओके करती हूँ तो देखें मेरे पास जो भी पिक्चर पड़ी थी वो इसके ऊपर पेस्ट हो गई, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोर्ड थी, ठीक है, ये वो बोर्ड शो कर रही है और मेरे पास वो सारी पिक्चर जो सी थी वो इसके ऊपर आ गई है, ठीक है। मैं पिक्चर को भी मूव कर सकती हूँ अगर मेरे पास ये वाली लेयर सिलेक्टेड है।
अगर मैं ये ले रही हूँ तो देखिए मेरे पास वो मूव कर रही है, ठीक है, वर्ड मूव कर रहे हैं, लाइन जो मैंने टेक्स्ट उसके ऊपर किया होगा। तो मैं ये लेकर, अगर मैं चाहती हूँ कि भाई ये इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स हो जाए, मैं ये और ये वाली लेयर को क्या करती हूँ, कंट्रोल प्रेस करके दोनों को जी करके तो एक इसको ग्रुप बना देती हूँ। अब मैं अगर इसको मूव करूँ तो ये दोनों ही ऐसे ही रहेगा जैसे मैंने इसको क्लिपिंग कर दी है मैंने दो चीजों की, ठीक है। अब मैं इसको जरूरी नहीं है कि किसी टाइप करके ही कर सकती हूँ। मैं इसको जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक ले रही हूँ ये, ठीक है, मेरे पास ये एक आ गया है सर्कल, तो कलर कर देते हैं ताकि वो थोड़ा सा शो, ठीक है। मेरे पास अब ये सर्कल है, मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर भी मैं पिक्चर एक करूँ। अब मैं यहाँ पर भी इसको ड्रैग करती हूँ, जैसे ही मेरे पास ये आई पिक्चर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसके ऊपर फिक्स करती हूँ। ये फिक्स हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर करती हूँ राइट क्लिक और क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क करती हूँ, तो ये इसके ऊपर क्लिपिंग हो जाएगी, ठीक है। देखिए अब यहाँ से कोई भी शेप लेकर, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये कस्टम मेरे पास कोई शेप्स पड़ी हैं, मैं इनमें से कोई शेप लेकर, ठीक है, तो इनमें से कोई बाय निकाल के तो मैं उसके ऊपर किसी भी पिक्चर को क्या करते हैं उसके साथ उसकी क्लिपिंग कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर उसके ऊपर टाइप करके भी इसके ऊपर कुछ करना चाहूँ तो वो भी मैं सकती हूँ। तो मैंने मेरे पास एक ये था पेन टूल और नीचे वाले मैंने सारे टूल अब आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। थोड़े से बस दो तीन चीजें जो मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगी। उसके बाद हम जो सेना के कहते हैं इनकी प्रैक्टिस दोबारा से एक बार करवाऊंगी और फिर आपका एक टेस्ट रखूंगी जिसके अंदर आपने ये सबको टूल्स को यूज करके करना है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप लोग जो से मैंने आपको दी हुई है वो वीडियोस वगैरह या फिर क्या कहते हैं जो क्लासेस दी हैं जो आपने नोट डाउन किया, इन सब की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छे से करें। तो करके तो फिर मैं जब वो टेस्ट लूंगी तो उसके अंदर ये सारे टूल्स को यूज करना पड़ेगा, तो वो अप्लाई करके तो आपके ताकि अच्छा अच्छा टेस्ट भी दे सको। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताए। जी तबिंदा। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जो आपने बॉटल वाला बताया जहाँ पे आपने उसको ड्रॉ किया है, वहां से थोड़ा बता देंगी? आवाज नहीं आई, वहां से ना कट गया था थोड़ी आवाज, इंटरनेट का इशू था। अच्छा, जी। जैसे ये था मैंने इसके ऊपर ड्रॉ किया हुआ ना, ये देखिए यहाँ पर एक न्यू शेप मेरे पास आ गई है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, ठीक है, पेन से। वो न्यू शेप मेरे पास एक न्यू लेयर के अंदर आ गई थी, ठीक है। मैं उसको विजिबल करती हूँ तो ये देखें। अगर अब मैं इसको यहाँ पर रखकर, ठीक है, ब्लैक वाले एरिया को करके सिलेक्ट, तो क्या कहते हैं अगर मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करती हूँ तो मेरे पास कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि मेरे पास जो शेप मैंने बनाई थी वो सिलेक्टेड नहीं है। और अगर मैं उस शेप को सिलेक्ट करती हूँ तो देखिए जो मैंने शेप बनाई थी वो उसके ऊपर शो होना शुरू हो जाएगी। तो फिर मैं इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है।
हेलो। जी मैम ठीक है, समझ आ गई है। ठीक है। ओके थैंक यू। जी मारिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने पता करना था, ये जो पेन टूल है ये बेसिकली यूज किस लिए होता है? इसको हम लोग अपनी मर्जी से कोई शेप लेकर, ठीक है, जैसे कि मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है तो मैं उसको यानी कि कॉपी करना चाहती हूँ लेकिन किसी और कलर से। अब मैं इमेज के अंदर किसी शेप को लेकर उसके ऊपर तो नहीं ना कलर कर सकती हूँ अप्लाई। तो मैं क्या करती हूँ, पेन टूल से उसकी वैसी ही शेप बनाकर, ठीक है, उसको वहां से कॉपी जैसे करते हैं ना कि उसके बिल्कुल एजिस के ऊपर रख करके उसको करके तो उसके अंदर कलर अपनी मर्जी से फिलिंग कर सकती हूँ या फिर अपनी मर्जी से इसके कैरेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा काम हम इसके अंदर फोटोशॉप में सिर्फ पेन टूल के साथ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर बेस्ड है। बाकी तो सारा ये रास्टर बेस्ड है, ज्यादातर फोटो एडिटिंग के लिए ही यूज होता है। वैसे इसके पेन टूल के रिलेटेड ज्यादातर जो से हम डिटेल्स पढ़ते हैं वो हम इलस्ट्रेटर में पढ़ेंगे। जब इलस्ट्रेशन करेंगे ना उसके अंदर इसको आपको मैम पेन टूल के रिलेटेड इसके रिलेटेड ज्यादा बताएंगे पेन टूल का। ओके मैम। तो मैम ये जो आपने करते हुए इसकी स्टोरी चेंज की थी, मतलब कभी उसकी वो कट वाली लाइन आ रही थी, कभी फुल लाइन आ रही थी, उसमें क्या स्टोरी का एक कलर बेसिकली तो ब्लैक होता है ना, उसके अलावा कोई कलर रखा जा सकता है? मतलब उसका कलर चेंज किया जा सकता है? स्ट्रोक का कलर? जी। जी, ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये देखिए जैसे मेरे पास एक शेप ये रेडी है, ठीक है, तो ये देखिए स्ट्रोक लेती हूँ मैं। अगर ब्लैक कलर का ले रही हूँ तो ब्लैक का आ जाएगा, ग्रीन लूंगी तो ग्रीन आ जाएगा, येलो ले रही हूँ तो ये देखिए यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकती हूँ। ओके मैम। मैम आपने एक की बताई थी आल्ट प्लस क्लिक, वो हेडर रिमूव करने के लिए, मतलब कोई एक्स्ट्रा एज बन जाए तो? नहीं नहीं, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एज बन जाए, ठीक है, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपको स्पेस बार, ठीक है, स्पेस स्पेस बार बार? को करना पड़ेगा। जी देखिए, और फिर बैक स्पेस, ये देखिए मैं पेन टू ले रही हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये देखिए मेरे पास ये गलत ड्रॉ हो गया, मुझे नहीं चाहिए था, तो अगर मैं बैक स्पेस लेती हूँ तो ये इसको डिलीट कर देगा, ठीक है। और अगर मैं देखें, अगर लेना चाह रही हूँ कि ये था, ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करना चाह रही हूँ तो मैं इसको क्या करूंगी, इसके बिल्कुल मिड पे जाके ऑल प्रेस करके ओके करूंगी तो इसका ये हैंडल डिलीट कर देगा। हैंडल डिलीट करने के बाद मेरे पास ये एक न्यू उसी से ही रिलेटेड आगे एक देगा कलर एज, ठीक है। और फिर अगर मैं इसको ओके करती हूँ तो ये मेरे पास है, ये पूरी एक शेप रेडी हो जाए। पाथ में ओके। सिंपल बस हम एक पाथ से रेडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरे पास एक पाथ रेडी हो रहा है और फिर मैं इसकी यहाँ पर मेक सिलेक्शन करूंगी तो देखिए मेरे पास ये पूरी एक सिलेक्शन रेडी हो रही है, ठीक है। ये दोनों मेरे पास एक ही लेयर में था तो इस वजह से ये दोनों एक ही लेयर में शो कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, इसके एजेस जो से मेरे पास ये सिलेक्शन बना देंगे, ओके। जैसे कि यहाँ के पिक्सेल्स जो हैं वो सेट हो गए हैं, जैसे हम यहाँ पर मार्केट टूल से बनाते थे, ठीक है। सही है मैम। जी सुनहरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वो जो बॉटल वाली पिक में आपने बॉटल को ड्रॉ किया है, तो उसके बाद आपने साइड पर जाके ब्लैक जो हिस्सा थोड़ा सा पार्ट था, आपने वहां पे ओके क्यों किया है? मतलब मुझे समझ नहीं आया, अ, जैसे ये आपने बॉटल थी। जी, आप ये साइड पे गई है ना, आपने कहा ये ब्लैक वाला जो पार्ट है नीचे खाली जो एरिया, आपने कहा यहाँ मैंने क्लिक किया, तो ये यहाँ पे आपने क्लिक क्यों किया? देखें,
मैं ये बता रही हूँ कि देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने कहीं और क्लिक किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर ही क्लिक किया था, ये समझाने के लिए कि अब मेरे पास ये सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है? अगर ये जी मेरे जी पास सिलेक्टेड नहीं है तो मैं गेट बैक में रिमूव करूँगी तो मुझे वो कोई भी जो मैंने शेप ड्रा की है वो नहीं बताएगा कि कहाँ पर ड्रा की है, ठीक है? वो देगा ही नहीं शेप। तो उसको सिलेक्ट करने उसको वो शेप को दिखाने के लिए मुझे वो जो मैंने शेप बनाई है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन मैं अगर इसको इनविजिबल करती भी हूँ तो देखिए मेरे पास फिर शेप ये शो करेगा। मतलब कि बात ये थी कि वो लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए। ओके मैम, ठीक है। ओके मैम। ठीक है? मैम आपने एक दफा काम करते हुए ना एक शेप को ना कॉपी किया था, वो कॉपी आपने कैसे किया था और क्यों किया था, ये प्लीज बता दें। कंट्रोल जे प्रेस करके। कंट्रोल से। देखिए अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जे करती हूँ तो देखिए मेरे पास वही शेप जो सी है वो कॉपी फॉर्म में आ गई है। ऐसे, ठीक है? बेशक मेरे पास ये सिलेक्टेड नहीं है। अगर मैं इसको इनविजिबल करती हूँ, ठीक है? और शेप मेरे पास ये सिलेक्टेड है तो देखें, ये भी तो सिलेक्ट वही थी ना, उसी की कॉपी है। तो ये इसके लिए ये